नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन। तो बेशक ज़रूर हमें पूछना है उनसे जिनके पास रसूल भेजे गए, और बेशक ज़रूर हमें पूछना है रसूलों से, तो ज़रूर हम उनको बता देंगे अपने इल्म से, और हम कुछ गायब न थे। पिछली आयत करीमा में कुफ़ार पर दुनियावी अज़ाब का ज़िक्र हुआ। वो कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फ़जाअहुम बाअसुना बयातन अहुम क़ाइलून, और कितनी बस्तियां हमने उजाड़ डाली तो उन पे हमारा अज़ाब आया जब वो सो रहे थे या दोपहर में आराम कर रहे थे। वमा दावाउम इल्ला कुन्ना ज़ालिमीन, और फिर वो इतना ही कह सके कि हाँ हम जालिम थे। इसका जिक्र हुआ पिछली आयत पाक में। अब इस आयत पाक में उखरवी अजाब का तज़किरा है। अल्लाह फरमाता है फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम, तो ज़रूर हमें पूछना है, हम पूछेंगे उन लोगों से जिनके पास रसूल भेजे गए। आखिरत में दो चीज़ें हैं, एक पूछना और फिर बंदों का आमाल। यहाँ दो चीज़ें अल्लाह ने जिक्र फरमाई, हम लोगों से भी पूछेंगे और रसूलों से भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? दुनिया में कुफ़ार पे अज़ाब इलाही आया, तो अल्लाह फरमाता है अब जब आएंगे हमारे पास हम उनसे पूछेंगे। यानी कुफ़ार पे जो अज़ाब आया था उसके बाद उनसे आखिरत में सवाल होगा। कई तरह के सवाल हैं, यानी आखिरत में हम उन्हें उठाएंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे। सवाल क्या है उसके ताल्लुक से चंद कौल हैं। एक कौल यह है कि गुज़िश्ता उम्मतों से अंबियाई किराम की जो उम्मतें थीं उनसे सवाल होगा उनके नबियों के मुताल्लिक कि बताओ इन नबियों ने तबलीग की या नहीं, इन नबियों ने तबलीग फरमाई या नहीं। दूसरा ये कि इन कुफ़ार से उनके आमाल के मुताबिक सवाल होगा, मुताल्लिक सवाल होगा, बताओ दुनिया में क्या क्या किया, कैसे रहे दुनिया में। तीसरा ये कि इन कुफ़ार से उनकी बदआमालियां पूछी जाएगी, दुनिया में तुमने कुफ्र व गुनाह क्यों किए, किस लिए किए, जिसे हिसाब मुनाकशा कहा जाता है। यानी उन उम्मतों से सवाल होगा, और फिर अल्लाह ताला उन रसूलों से सवाल करेगा वलनसअलन्नल मुरसलीन, और बेशक हम ज़रूर पूछेंगे उन रसूलों से। मगर ये पूछना अलग होगा, रसूलों से पूछना एक दलील होगी। अल्लाह ताला ने जो अंबियाई किराम को रसूलों को भेजा तो उनसे पूछना उन नबियों की इज्जत अफजाई के लिए होगा, कुफ़ार से पूछना उनकी जिल्लत के लिए, रुसवाई के लिए। बहरहाल सवाल किसी से और कुछ भी हो, रब ताला का सवाल होगा। फरमाते हैं फलनक़ुस्सन्ना अलैहिम बिइल्म, और ज़रूर फिर हम उन्हें बताएंगे अपने इल्म से, वमा कुन्ना गाइबीन, और हम गायब न थे। यानी ये पूछना इसलिए नहीं होगा कि अल्लाह ताला नहीं जानता, अल्लाह ताला नहीं जानता, नहीं, उन्हें पूछा इसलिए जाएगा ताकि उन्हें पता चले
कि हम तुम पे जो अब अजाब उतार और अजाब में तुम्हें दाखिल करने वाले हैं, तो तुम्हें पता चले कि हम क्यों अजाब दे रहे हैं, मुतमईन हो जाओ कि हाँ इन बदआमालियों से ही अजाब हो रहा है। और अंबियाए किराम से पूछा जाएगा उनकी इज्जत के लिए, क्योंकि अंबियाए किराम ने जैसा रब का हुक्म था वैसी तबलीग फरमाई। उम्मतों ने न माना वो अलग बात। तो अंबियाए किराम से उनकी उम्मत के बारे में सवाल होगा कि उन्होंने तुम्हारी इताअत की या नहीं की। एक सवाल उनकी तबलीग के ताल्लुक से, एक सवाल उम्मत के ताल्लुक से। बताओ कि इन कौमों ने तुम्हारी इताअत की, फरमाबरदारी की या नहीं की। या अंबियाए किराम से खुद उनकी अपनी तबलीग के मुतालिक सवाल है कि तुमने लोगों को तबलीग की या नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्मत तबलीग का इनकार कर रही है। उम्मतें अंबियाए किराम की वो इनकार करेंगी कि नहीं मौला, हमारे पास कोई दर सुनाने वाला आया ही नहीं, हमारे पास कोई दर सुनाने वाला नहीं आया। अंबियाए किराम की कौम है, उम्मत जो कुफ्फार होंगे वो इनकार करेंगे। अब क्या होगा जब वो इनकार करेंगे, तो फिर उनकी इस बात पर कि हाँ मौला, अंबियाए किराम ने अपनी उम्मत को तेरे अजाब और तेरे अजाब से डराया और मोमिनों को बशारत दी, और तेरे दीन के अहकाम जो तूने उन अंबियाए किराम पे उतारे मुकम्मल तौर पे उनकी तबलीग फरमाई। हमारे यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उन नबियों पे गवाह है। नबियों पर कहेंगे मौला, कुफार कहेंगे ये तो उस जमाने में थे भी नहीं, तो ये हम लोग उन नबियों के हक में कैसे गवाही देंगे कि हाँ इन्होंने अपने उम्मत को तबलीग की थी। कुरान पाक में है, अल्लाह फरमाता है लितकून शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया इसलिए कि ये उम्मत अगले अंबिया पे गवाही दे, और जब हम उन नबियों के हक में गवाही देंगे तो फिर हमारी गवाही हमारे नबी देंगे कि मौला मेरी उम्मत सही कह रही है। व यकून रसूल अलैहिम शहीदा, और रसूल खुद उन पे गवाह होंगे कि हाँ सही कहा, ये सच्ची गवाही दे रहे हैं। तो अंबियाए किराम से सवाल होगा उनकी उम्मत के मुताल्लिक, तो बताओ उन अंबिया का हाल ये है, मगर हमारे नबी से सवाल ना होगा कि बताओ तबलीग कैसे की। अल्लाह फरमाता है वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, ऐ महबूब इन कुफार के ताल्लुक से आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपका मकाम और मनसब अलग है। वला तुसअल अन अस्हाबिल जहीम, हुजूर से नहीं पूछा जाएगा, ये मकाम मुस्तफ़ा है। अब ये अल्लाह ताला पूछेगा, क्यों पूछेगा भाई? अल्लाह फरमाता है इसलिए नहीं कि हम बेखबर हैं, इसलिए अल्लाह फरमाता है फला नकुसन्ना अलैहिम इल्म, तो जरूर हम उनको बताएंगे इल्म से, और जरूर हम गायब न थे। ये नहीं कि हमें पता नहीं है और बताया जा रहा है, हमारे इल्म में आ जाए, हमें तो पहले ही पता है। मगर कुफ्फार पर जब अजाब और जब उन्हें जहन्नम में दाखिल किया जाएगा तो उन्हें मुतमईन कर दिया जाएगा कि क्यों अजाब हो रहा है। अंदर जाके बोले नहीं कि किस लिए अजाब हो रहा है, पता ही नहीं, मेरा तो कुछ गुनाह ही नहीं था, मेरा तो कुछ कसूर ही नहीं था, नहीं बताया जाएगा और उनके नामा आमाल बिखेर दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा बताओ किसी चीज का इनकार है या तुम्हें शक है कि तुम्हारे आमाल लिखने में मेरे फरिश्तों से गलती हुई है? बताओ क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं मौला, तेरे फरिश्तों ने वही लिखा है जो हमने किया था। अब उन्हें मुकम्मल तौर पे बताया जाए और अल्लाह फरमाते वमा कुन्ना गाइबीन, और हम गायब नहीं है कि हम थे नहीं, और हमको बाद में बताया गया कि तुमने ये किया, तुम्हारे हर अमल हर करतूत से हम बाखबर थे। ये उन कुफार का हाल होगा। सुनिए
यहां अजाब का जिक्र हुआ, हिसाब का, कि उन्हें बताया जाएगा, पूछा भी जाएगा। पूछना कई तरह से होगा। पूछना कुफार से पूछना उनकी जिल्लत और रुसवाई के लिए होगा, अंबिया से पूछना उनकी इज्जत अफजाई के लिए, और मोमिनों से भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा, मगर वो पूछना भी इज्जत के लिए और मोमिनीन के मकाम और मर्तबे के लिए होगा। वल वज़न यौमइदिनिल हक़ फमा सक़ुलत मवाज़िनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़िनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। अब सवाल, उसके बाद अब हिसाब का जिक्र है। सुनिए, और उस दिन तोल जरूरी है, नाप तोल, उस दिन तोल जरूर होनी है। तो जिनके पल्ले भारी हैं वही मुराद को पहुंचे। फमन सकुलत मवाजिन, और जिनके पल्ले भारी हो गए उस वक्त वही मुराद को पहुंचे। वमन खफ्फत मवाजिन हो, और जिनके पल्ले हल्के हुए, फ़उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू आयातिना यज़लिमून, और जिनके पल्ले हल्के हुए तो ये वही हैं जिन्होंने अपनी जान घाटे में डाली उन ज्यादतियों का बदला जो हमारी आयतों पे करते थे। सुनिए, क़यामत में हिसाब होगा, सुनते रहते हैं, वजन होगा, पल्ला। आप जरा अपने दिमाग में दुनिया का पल्ला भी लाई, कुछ हदीसें भी इसके ताल्लुक से अर्ज कर रहा हूं। वल वज़न यौमइदिनिल हक़, और उस दिन तोल ये जरूरी है। अब हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के दिन मीज़ान हक है, मीज़ान हक है, स्केल, मवाजना, तराजू। अब बता रहा हूं वो किस तरह का है, क्या है। सुनिए, अब वजन किस किस का होगा, किस किस के आमाल का वजन होगा। फरमाया अल्लाह ने कि उस दिन तोल जरूरी है, वजन जरूरी होना है। सुनिए, उसके ताल्लुक से कई एक बातें हैं। कयामत में कुफ्र और ईमान का वजन ना हो कि कुफ्र और ईमान को तोला जाए, क्यों, बल्कि नेक और बद आमाल का वजन होगा। इसलिए कि जो काफिर है उसके पास ईमान नहीं है, जो मोमिन है उसके पास कुफ्र नहीं है, तो ईमान और कुफ्र का वजन नहीं होने वाला है। दूसरे पल्ले में रखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो अच्छे आमाल के मुकाबले में बुरे आमाल आते हैं, मगर ईमान के मुकाबले में कुफ्र आता है। बंदे में अमाल अच्छे भी हों बुरे भी हों ये हो सकता है, मगर बंदे में ईमान भी हो कुफ्र भी हो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो अब ईमान और कुफ्र तोला जाए, नहीं, बंदा या तो मोमिन है या काफिर है, वन साइड है। दोनों चीजों में तो चलेगा नहीं है कि सबको मानता है और साईं बाबा को भी मानता है, कहां अपने सब चले अपन है। इस्लाम में ऐसा, कल दरस हदीस में बताया था, परसों उलमा की बात आई थी। कुछ लोग जहां उलमा नहीं पहुंचते हैं या जिस आबादी में, यानी कि हदीस आई थी मिशकात शरीफ के, इसके ताल्लुक से दोपहर को जो हजरात दर्स में आते हैं, मिशकात शरीफ की एक हदीस कल परसों गुजरी। दुनिया मलऊनतुन वमा फीहा मलऊना, दुनिया लानती है और इसमें जो चीज है वो लानती है। इल्ला जिक्रुल्लाह, मगर अल्लाह का जिक्र, औ मा वल्लाहु, या वो चीज जो अल्लाह के जिक्र से करीब करे, औ आलिमुन औ मुताल्लिमुन, या उलमा और तालिब इल्म, इसके सिवा जितनी चीजें हैं सब दुनिया की लानती हैं। अल्लाह के जिक्र से करीब करने वाली चीजें, उलमा जहां, तो उस ताल्लुक से बात आई तो बता रहा हूं कि जिस आबादी में कोई अच्छा आलिम नहीं पहुंचता, जिस आबादी में कोई आलिम जमानों तक नहीं पहुंचा, तो उस आबादी में अकीदे आमाल लोगों के बिगड़ जाते हैं। हम लोग कई मर्तबा जाते हैं, एक जगह में तकरीर करने गया था देहात में, तो वहाँ एक छोटी मोटी मस्जिद और कोई अच्छा आलिम
ऐसे ही कोई भी नमाज पढ़ा दे, जमानों तक वहां कोई अच्छा इल्म वाला पहुंचा नहीं। बदआमालियां ऐसी घर कर गई कि वहां पता चला कि मुसलमानों के घरों में साईं बाबा की मूर्ति रखी है और सब लोग अगरबत्तियां कर रहे हैं। तो फिर नतीजा क्या था, हुआ क्यों? इसलिए कि यहां जमानों तक कोई अच्छा आलिम समझाने वाला नहीं आया। तो जो समाज, जो माशरा, जो सिटी, जो शहर अगर मुद्दत तक अच्छे आलिम से खाली हो तो फिर आमाल में गुमराहियां आ जाती हैं, आमाल के अंदर बदअकीदगियां आ जाती हैं और फिर वो ऐसे आमाल जो गुमराही हैं उन्हें भी लोग इबादत समझ के करते हैं। तो आबादी में अच्छे आलिम का होना जरूरी है। जब तक उलमा आबादी में रहते हैं लोगों के अकीदे, लोगों के आमाल बराबर और दुरुस्त रहते हैं, अच्छे रहते हैं। तो जिस जमाने में जो जमाना उलमा से खाली, इसलिए क़यामत की निशानी है कि जब फितने आएंगे तो सबसे पहले उलमा उठा लिए जाएंगे। ये रहेंगे तो फितने नहीं होंगे। ये जानते हैं कुरान और हदीस के हवाले से कि क्या सही है क्या गलत है। जब ये नहीं होंगे तब फितने होंगे। फिर हदीस पाक में यसअलून अन्नास सज्जो हाला फयफ्तू बिगैर इल्मिन फदल्लु व अदल्लु। आका कहते हैं फिर जब उलमा न रहेंगे तो लोग जाहिलों से फतवा पूछेंगे और बगैर इल्म के फतवा देंगे। खुद तो गुमराह है, कौम को भी गुमराह करेंगे। वल्लू वल्लू, खुद गुमराह है, कौम भी गुमराही में जाएगी। तो आबादी में अच्छे आलिम का होना जरूरी है और उनकी कद्र भी होनी चाहिए, उनकी मंजिलत भी होनी चाहिए। लोग फिर कुछ भी हो, हमारी आबादी में एक छोटा सा मसला होता है तो लोग उलमा के पास जाते हैं कि बापू ये क्या है। आखिर ये ज़हन किसने दिया कि तुम्हारे यहाँ थोड़ी सी बात हो जाए तो किसी आलिम से पूछा जाए? ये ज़हन भी उलमा का दिया हुआ आबादी। वरना लोग बड़े से बड़े गुमराही के काम करते हैं मगर उन्हें पूछने की तौफीक नहीं होती है। ये कि बात हमारे हर काम में इनके पास जाना और एक छोटे से छोटे काम में भी इनके पास राय लेना कि कुरान और हदीस में इसके ताल्लुक से क्या है, ये ज़हन और ये बात और ये इल्म भी उलमा का दिया हुआ। जहां उलमा नहीं रहते वो कौम गुमराही में चली जाती है। ऐसे बहुत देहातों की मिसालें, हम लोग जाते रहते प्रोग्राम में, पता है। तो अब वहां लोग ऐसा करते थे, फिर रात को गांव के आगेवान सबको समझाया कि भाई ये मूर्ति है, इस्लाम में ऐसा नहीं होता, या तो मोमिन बनो। इस्लाम में दो ही चीजें हैं, मोमिन बनना है, मोमिन, अगर मोमिन नहीं है तो फिर या कुफ्र है। ईमान और कुफ्र साथ में जमा नहीं हो सकते। तो फिर समझाया, काफी लोग समझ गए। और कुछ लोग तो फिर देहाती लोग तो मालूम है फिर कैसे होते हैं। कुरान के तैलारा वशद कुफ्र व निफाका, जो देहाती होता है कुफ्र और निफाक में सख्त होता है। कुफ्र और निफाक में जिस पे जमा लेता है अकीदा, फिर उस पे जमा ही लेता है। का ना ई पे डाडे थी अले तो बापू तो अजा गया है। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये होता है। इसलिए आबादी में अच्छे उलमा हो, उनकी कदर भी होनी चाहिए। आप ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं। तो ये रहें तो फिर दीन और दीन की सच्ची समझ रहती है, वरना गुमराहियां आ जाती है। जहां कोई अच्छा आलिम नहीं रहता है, लोग फिर नमाज भी कैसे पढ़ते हैं और फिर ऐसे बेशुमार मिसालें हैं। और जिस आबादी में अच्छे उलमा होते हैं उनकी तकरीरें, उनके वाद, उनकी नसीहतें और वक्तन फवक्तन लोगों को उनकी गलत कामों पर तंबीह करना, ये जब होता रहता है तो बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता समाज और माशरे से निकलती रहती हैं। और एक जैसा इस्लाम ने बताया है ऐसा साफ सुथरा हमारी नस्ल को मिलता है, ऐसी बेहतर सोसाइटी हमारी नस्ल को मिलती है। तो ये है। अब खैर ये एक अलग बात है। तो अब कयामत में ईमान और कुफ्र का वजन न होगा, नेक और बद आमाल का वजन होगा। इसलिए कि काफिर के पास ईमान नहीं है और मोमिन के पास कुफ्र नहीं है। पल्ले में तो दो चीजों में रखना चाहिए ना, दो चीज होनी चाहिए, एक इधर एक दूसरे पल्ले में। दूसरा, वहां पे वजन सेर किलो 2 किलो का नहीं होगा। दुनिया का वजन किलो 2 किलो से होता है, शेर से होता है, मन से होता है। बल्कि वहां गुनाहों का नेकियों से वजन होगा, गुनाहों का नेकियों से होगा।
तराजू का एक पल्ला नूरानी होगा जिसमें नेकियां होगी, और तराजू का दूसरा पल्ला जुल्मानी होगा जिसमें बुराइयां होगी। जो पल्ला जितना भारी होगा वो पल्ला ऊपर उठेगा। दुनिया का भारी पल्ला नीचे जाता है और वहां भारी पल्ला इसलिए कि नूरानी जिसमें ज्यादा वजन है वो ऊपर उठे। ये दुनिया के वजन के खिलाफ वहां वजन होगा। अब तो बंदों के आमाल तोले जाएंगे, मगर सुनिए, आमाल तोलने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड में कुछ हो, नेकियां भी हो बुराइयां भी हो। नेकियों को बुराई से तोला जाएगा, बुराई को नेकियों से तोला जाएगा और देखा जाएगा कि नेकी का पल्ला भारी होता है या बदी का। तो तोलने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड दो चीजें रहें, नेक अमाल बुरे अमाल। मगर जिनके पास सिर्फ नेकियां ही होगी उनका वजन ना होगा, जिनके पास सिर्फ नेकियां हैं उनका वजन ना होगा। अबू बकर के अमाल का वजन ना होगा, इसलिए कि दूसरे पल्ले में रखने के लिए कुछ है ही नहीं, उनका वजन न होगा। औलिया का वजन न होगा, सरकार बगदाद का हुजूर सरकार गरीब नवाज इनकी आमाल का वजन न होगा, इसलिए कि उनके पास एक पल्ले में रखने वाली सिर्फ नेकियां ही हैं। तो फिर दूसरे साइड में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही जन्नती हैं, ऐसे ही जन्नती हैं। तो वहां दूसरे पल्ले में कुछ नहीं रखा जाएगा, इसलिए कि वहां कुछ है ही नहीं। अल्लाह ने दुनिया में गुनाहों से महफूज रखा था, ये होगा। अब इसी तरह जिसके पास गुनाह ही है और नेकियों के पल्ले में रखने के लिए कुछ नहीं है, उन कुफ्फार का भी अबू जहल का वजन ना होगा, इसलिए कि नेकी में कुछ है ही नहीं। अबू लहब का वजन ना होगा, इसलिए कि दूसरी साइड जिस पल्ले में नेकी रखी जाए वहां कुछ नहीं है। ये बगैर हिसाब के जहन्नमी है, बगैर हिसाब के। जो हदीस पाक में आया है ना, मेरा सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के 70,000 ऐसे लोग हैं जिनको रब बगैर हिसाब के जन्नत देगा, बगैर, यानी उनका वजन ना होगा, जाओ चले जाओ, वजन ही नहीं किया, जाओ चले जाओ। तो सरकारी हदीस बयान कर रहे थे और हजरत उकाशा खड़े हो गए, सहाबी थे हजरत उकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर कहते हैं मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं जिनको मेरा रब बगैर हिसाब व किताब डायरेक्ट जन्नत में, कुछ हिसाब न पल्ला न वजन न नेकियां न तोलना न तराजू, जाओ बगैर हिसाब व किताब के 70,000। हजरत उकाशा खड़े थे, हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर दुआ कीजिए कि उन 70,000 में मेरा नाम हो, हुजूर दुआ फरमाए मेरा नाम हो। आका कहते हाँ उकाशा तू है उनमें। हुजूर जानते हैं, हुजूर अब इससे बड़ा वहाबियों को क्या समझाएं हम लोग, इससे बड़ी दलील क्या दे। एक दूसरे साहबी खड़े हुए, हुजूर मैं, आका कहते नहीं तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, वरना तो फिर सब खड़े हो रहे थे। अब ऐसा नहीं है, सरकार चाहते तो कह देते, मगर इल्म बताया जा रहा है हुजूर का। हुजूर को मालूम है उन 70,000 में उकाशा का नाम है, तो वो सरकार कहते हाँ तू है। एक दूसरे साहबी खड़े हुए, आका कहते उकाशा पहले आ गए, उन्होंने सबकत कर ली, तुम बैठ जाओ। यानी इल्म है रसूल पाक का, हश्र की खबर है हुजूर को, कयामत की खबर है हुजूर को। तो ये इल्म मुस्तफ़ा, इल्म गैब मुस्तफ़ा, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, ज़माने की खबर है। तो ये होगा। अब इसी तरह जिसकी नेकियों को वो तराजू, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा तराजू होगा। आगे मैं अर्ज कर रहा हूं वो तराजू कैसा होगा। वो इस तरह के एक हदीस पाक में आया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि मौला मुझे वो तराजू दिखा दे जिस पे बंदों के आमाल तोले जाने हैं। निगाह से पर्दे उठ गए और हिजाब उठे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो पल्ला देखा, वो मीज़ान देखा, तो आया है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गश खा के जमीन पे गिर पड़े। इतना बड़ा
उसकी वुसात नजरों में ना आई। अल्लाह अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते मौला इतने बड़े पल्ले को कोई भरेगा क्या? कोई भरेगा इतने बड़े पल्ले को? कौन है जो जिसकी नेकियों से ये इतना बड़ा था कि हजरत दाऊद गश खा के गिर गए अलैहिस्सलातु तस्लीम। फरमाया कि हाँ, रब ताला की तरफ से आवाज आती है, हाँ ए दाऊद, हमारा जिस पे कर्म होगा उसके खजूर की एक गुठली सबको भरते हैं। उसके खजूर की एक गुठली जो उसने राय खुदा में खैरात की है, उसकी एक गुठली से पूरा तराजू भर दे। क्या मतलब? अब सुनिए, इसका मतलब यही है कि फरमाया जिसकी नेकियों को तराजू तोल न सके उसका वजन न होगा। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, उनका वजन तराजू में वो ताकत ही नहीं है कि आमाल मुस्तफा तोल सके। हजरत राबिया, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी का बयान फरमा रहे थे, मीज़ान इतना बड़ा है कि अगर सातों जमीन और तबकात अर्द उसमें रखे जाएं तो ऐसा लगे जैसे एक राई का दाना पड़ा है। राई का दाना पड़ा है ऐसा लगे। किसी साहब ने हजरत हसन बसरी से कहा, हुजूर तो कोई ऐसा खुश नसीब इंसान है कि जिसकी नेकियां उन पल्ले में रखें तो सारा तराजू भर जाए। हजरत हसन बसरी कहते हैं, क्या बात करता है, मेरा अकीदा तो यह है हजरत फातिमा का एक सजदा सारा मीज़ान भर दे। एक सजदा हजरत फातिमा का, ये खुलूस पे होगा, खुलूस और लिल्लाहियत पे होगा। तो हजरत दाऊद से फरमाया जाता है उसका एक खजूर की गुठली, काश खजूर की, वो राह खुदा में देना, इसको भर दे। इसीलिए तो हुजूर कहते हैं मेरे सहाबी का एक मुश्त जौ, मेरे सहाबी का एक मुट्ठ जौ राह खुदा में खैरात करना, और बाद वाला ओहद पहाड़ बराबर सोना खर्च करे, उसके ओहद पहाड़ बराबर सोने से मेरे सहाबी का एक मुश्त जौ बेहतर है। खुलूस ज्यादा है, लिल्लाहियत ज्यादा है। तो जिस कदर बंदे के देने में चीज नहीं देखी जाएगी बड़ी है कि छोटी दे, चीज के बदले चीज और शय को नहीं देखा जाएगा, देने वाले का खुलूस देखा जाएगा। कुछ और पहाड़ बराबर जो सोना होगा, खुदा की राह में खैरात होंगे, वो हल्के होंगे, और कुछ मुखलिसीन की एक खजूर भारी होगी। ये होता है मीज़ान पे अमल तोला जाना है। जिसका ज्यादा खुलूस आमाल में, उसका उतना ही ज्यादा वजन होगा, और जिन इबादतों में ज्यादा मशक्क़तें हैं उसका भी वजन ज्यादा होगा। नेकी का जो अंधेरी रात में मस्जिद में पहुंचकर नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, लोगों से छुप कर गिरिया बाजारी करना, जिस कदर खुलूस होगा उस कदर वजन भारी होगा, आमाल भारी होंगे। चाहे 2 रकात नमाजी क्यों ना हो, 2 रकात नमाजी क्यों ना हो, मगर उस नमाज को अगर इतनी खुलूस से पढ़ा है तो फिर दूसरों की सालों की इबादत से इसका 2 सजदा भारी है। एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से आदमी को देता है। तो कुछ लोगों की जिंदगी की नमाजों में वो वजन न होगा जो इमाम आली मकाम के एक सजदे में होगा। खुलूस है, लिल्लाहियत है। अल्लाह, डॉक्टर इकबाल ने कहा है, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। ये होगा अल वल वज़न यौमइदिनिल हक। तो उस दिन तोल जरूर होना है, नाप तोल जरूर होना है। अब देखिए, फमन सकुलत मवाज़िनहु, अब देखिए जो हिसाब होगा उन बंदों का होगा जो मुकल्लफ हैं। मन से मुराद मुकल्लफ बंदे मुफस्सिर फरमाते हैं, क्योंकि उन्हीं का वजन होना है, फरिश्तों का वजन नहीं होगा। जानवरों के आमाल का वजन, छोटे बच्चे उनका वजन नहीं, दीवाने जो कभी मुकल्लफ ही न हुए उनका वजन न होगा, इसलिए कि उनके ऊपर कलम चला ही नहीं था, शरीयत के मुकल्लफ न बने, बचपन में इंतकाल कर गए। दीवाना जो हमेशा पागल रहा, कभी मुकल्लफ हुआ ही नहीं, जुनून गया ही नहीं। फरिश्ते और इंसान के छोटे बच्चे, जानवर, ये
इन लोगों का वजन नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह फिर कभी देखिए। तो अब अल्लाह फरमाता है फमन सकुलत मवाजिन हो, तो जिसका पल्ला भारी हो जाए उस दिन वो कामयाब हो गया। हाल ये होगा लोगों का, लोग टिक टिक के बांधे देखते होंगे, एक आदमी के हिसाब में जमाने गुजर जाएंगे। ऐसा नहीं है, तोला हो जाने दिया। अल्लाह के लिए वो वक्त बहुत कम है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है, मगर बंदे के आमाल के मुताबिक देरी लगेगी। कुछ लोगों का अमाल ऐसे हुआ, गए और हो गए, जन्नत में चले गए। कुछ लोग 70 साल तक फंसे रहेंगे। कितने साल तक? 70 साल तक फंसे रहेंगे। हदीस पाक में आया है ना, गरीब मुसलमान मालदार मुसलमान के बदले में 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। 500 साल बहुत जमाना हो गया। 500 साल, 5 सदियां, 5 सदियां या 80 साल हो जाते हैं, 90 साल, तो आदमी थक जाता है दुनिया से थक जाता है। 500 साल और इसी तरह कश्मकश में खड़े रहना है, बैठना नहीं है। अल्लाह अल्लाह, और वहां कुछ बात भी ना बने। 500 साल पहले चले गए, जिनका कुछ ज्यादा था नहीं, हिसाब हुआ चले गए, और जिनके पास ज्यादा था, भले मोमिन थे मगर ज्यादा था तो हिसाब भी ज्यादा है। इसको तो 200 मिलता था, 200 सुबह से शाम तक घर पे दे देता था, बीवी खाना पकाती थी, 200 रात तक खत्म हो जाता था, तो कुछ मगजमारी है ही नहीं, जल्दी चला गया। अब जिसके पास लाखों का बैंक बैलेंस है, बताओ ये 1000 कहाँ दिया, वो 1000 कहाँ दिया, उसको कब अदा किया, उसको कैसे अदा किया, बताओ। तुम्हारा गुजारा और तुम्हारे घर का जो खर्चा था वो 500 में हो जाता था, बाकी जो दिन में तू 10,000 कमाता था, 500 में तेरा गुजारा हो जाता था। 950 कहाँ जाए, बता, कहाँ गए? 500 साल गुजर जाएंगे। कितने साल? 500 साल गुजर जाएंगे। तो अब ये जमाना कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा तवील जमाना होगा। और तो ये जो उस वक्त फला पा गया, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कहता है कि जिसका वजन, जिसका पल्ला भारी हुआ वो मुराद को पहुंच गया। और फिर हिसाब भी ऐसा, कुछ बंदे तो ऐसे होंगे, हजरत आयशा कहती है रसूलुल्लाह सबसे आसान हिसाब, हदीस में सुना चुका हूं मिशकात में और दूसरी हदीस में, सबसे आसान हिसाब तो कहा गया बंदे का नामा अमाल बारगाह इलाही में पेश होगा, नामा अमाल पेश होगा। आका फरमाते आसान अमाल, सबसे आसान हिसाब यह है, यहाँ अमाल नामा लिया गया, बगैर खोले आगे भेज दिया गया कामयाब। चलो जाने दो, चलो जाने दो, हो गया। और अगर एक पल्ला खुला, एक पन्ना खुला तो फिर फंसना यकीनी। एक पन्ना खुला तो फिर बंदा पसीने से शराबोर है। आसान हिसाब यह है, एक दस्त में मीज़ान नामा आमाल लिया और कहा चलो जाने दो, हो गया, बस वो कामयाब। और जहां अल्लाह का गजब भी ऐसा होगा, अल्लाह अल्लाह हदीस पाक में आया है, गज़िबल्लाहु यौमन ला यग़ज़बु क़ब्लहु ला ग़ज़िब क़ब्लहु वला यग़ज़ब बादहु। अल्लाह ने ऐसा गजब फरमाया, ऐसा गजब न पहले फरमाया था न कभी फरमाएगा। ये हाल होगा। अल्लामा सादी कहते हैं गर खुदा रोज़े हश्र बक़हर खिताब कुनी, गर खुदा रोज़े हश्र बक़हर खिताब कुनी, अंबियारा चे जाए माजरत अस्त। अगर अल्लाह कयामत में कहर से खिताब करे, अंबिया की गर्दनें नीची हों, अल्लाह अल्लाह, तो फिर दूसरों का हाल क्या होगा? अंबिया की गर्दन, अंबियारा चे जाए माजरत अस्त, अंबिया को कोई उज़्र बाकी न रहे। और होगा भी यही, जब हजरत आदम के पास जाएंगे, कहा आप तो हमारे बाप हैं, कहा नहीं नहीं, मैंने जन्नत में वो दाना, रब ने उससे दरख्त के करीब जाने से मना किया था, मैंने उस दरख्त का दाना खाया था, जाओ आज मुझे जो है मैं अपने रब की बारगाह में मैं भी मुझे भी पेश होना है, जाओ किसी और के पास जाओ। ये सब चीजें होगी।
अब एक तो करम है मुस्तफ़ा जाने रहमत का कि इंतज़ार कर रहे होंगे। हुजूर हमारे लिए ही वहाँ बिठाए गए हैं। हुजूर ने पहले ही कहा था साहबा से, साहबा 3 जगह मुझे वहाँ तलाश करना। हुजूर फरमाते 3 जगह में मिलूंगा। कहाँ पे? हुजूर फरमाते हैं एक पुलसिरात पर, एक मीज़ान अमल पर और हौज़े कौसर पर। 3 जगह बता दिया, अगर यहाँ ना हूं तो वहां हूंगा, वहां ना हूं तो तीसरी जगह हूंगा। पहले ही पता बता दिया ताकि तुम्हें ज्यादा वक्त न गुजारना पड़े। मैं यहीं मिलूंगा, आ जाना, मेरा रब मुझे तुम्हारे लिए वहां बिठाएगा। मकाम महमूद जो मुस्तफ़ा को अता होगा, उसका मतलब यही है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ताकत इतनी दी है अल्लाह ने कि हुजूर वहाँ इंतजार करते होंगे। इससे पहले कि उम्मत कहे हुजूर हम तो घूमते घूमते और इस परेशानी के हाल में हमारा हाल खराब हो गया, हुजूर पहले ही कहेंगे अना लहा, आओ मैं खुद कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का एक करम होगा, तो फिर तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह ताला। तो अब जिसके पल्ले भारी हुए वो मुराद को पहुंचे। वमन खफ़त मवाज़िना, और जिसका पल्ला हल्का हुआ, अल्लाह फरमाता है कि वो जिसका पल्ला हल्का हुआ वो इतने बड़े खसारे में होगा अब कुछ बन न पड़े। अब क्या है? कुछ बन न पड़े। अल्लाह फरमाते फ़उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, ये कुफ़ार का हाल है। ये वही है जिन्होंने अपनी जान घाटे में डाली। बिमा कानू भी आयातिना यज़लिमून, बदला उनकी उन ज्यादतियों का जो हमारी आयतों पे करते थे। वही है जो अल्लाह की आयतों का जिन्होंने मजाक उड़ाया, तो फिर अब उनका पल्ला हल्का और खसीरू अनफुसहुम, अपनी जान घाटे में डाले। अब कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो यही है कि ये सारी चीजें होनी है, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। सुनी हदीस पाक में इसके ताल्लुक से आया है कि मोमिन गुनहगार होगा, उसके नामे आमाल तोले भी जाएंगे। मगर इस ताल्लुक से नामे आमाल के ताल्लुक से काफ़ी अहादीस हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि गुनहगार के सामने उसके गुनाहों के 99 दफ्तर होंगे, फैला दिए जाएंगे। हद्दे नज़र देखता रहेगा, उसका नाम आमाल ही है। रब फरमाएगा बंदे क्या तुझे अपने इन गुनाहों का इनकार है? कहेगा मौला बिल्कुल नहीं, सब मेरे गुनाह हैं और तेरे फरिश्तों ने बिल्कुल सही लिखा। इरशाद होगा कि तेरी एक नेकी हमारे पास महफूज है। एक पर्चा आएगा, उसके नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा तो पल्ला भारी हो जाएगा। कहेगा मौला ये क्या चीज थी इस पे जिसने इतनी बड़ी बुराइयों पर भारी हो गया ये? अल्लाह फरमाएगा ये तेरा वो खुलूस से पढ़ा हुआ कलमा तैयबा था जो तूने दुनिया में पढ़ा था। तो ये एक कलमा उसे बख्शाएगा। इसी तरह जो है बेशुमार अहादीस हैं। इब्ने अबी दुनिया इमाम नुमैरी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से किताबुल आलाम में रिवायत किया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सब्ज जोड़ा पहने एक मकाम पे खड़े होंगे। सब्ज जोड़ा पहने एक शख्स जो सरकार की उम्मत से होगा, सरकार की उम्मत से होगा। देखेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फरिश्ते उसे दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। उसे फरिश्ते दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रसूल पाक को पुकारेंगे, या अहमद, या अहमद, या रसूल अल्लाह। हुजूर कहेंगे लब्बैक या अबुल बशर, ऐ अबुल बशर आदम क्या बात है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे या रसूल अल्लाह आपका उम्मती दोज़ख में जा रहा है, आपका उम्मती दोज़ख में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह हदीस पाक में आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब आदम अलैहिस्सलाम को जो भी ख्याल है इनका उम्मत ये तो मेरा बेटा है, उम्मती इनका है, बेटा तो मेरा है। हुजूर आपका उम्मती जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह अल्लाह कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि सरकार अनवर अपना तहमद समेट कर, अपनी तहबंद शरीफ को समेट कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उनके पीछे जाएंगे और कहेंगे, ए फरिश्तो ठहरो, मेरे इस उम्मती को फिर बारगाह इलाही में पेश करो। बारगाह इलाही में आएगा, सरकार सजदा करेंगे और हुजूर कहेंगे, मौला तूने वादा नहीं किया था मेरी उम्मत के मुतालिक, तूने मेरी उम्मत के मुतालिक वादा फरमाया था। रब कहेगा, हाँ महबूब हमने वादा किया है। अल्लाह ताला फरिश्तों कहेगा कि मेरे महबूब का हुक्म मानो और अब इसको फिर से इसके आमाल का मुवाजना करो, फिर से इसके आमाल वजन करो। फिर जब उसके फिर से आमाल नामे तोले जाएंगे, वजन किया जाएगा, तो एक पर्चा कहीं से उड़ता हुआ आएगा और वो पर्चा जब उसके नेकियों वाले पल्ले में आएगा, उसके गुनाहों का पल्ला हल्का, नेकी का पल्ला भारी, और कहेगा जाओ। वो जन्नत में जाते जाते हुजूर से कहेगा, हुजूर मैं तो जहन्नम में जा रहा था, आपकी करम नवाजी से जन्नत मिल गई, हुजूर ये तो बताएं करम करें पर्चा क्या है। हुजूर फरमाते, नहीं जानता, एक दिन तूने मुझ पे दरूद पढ़ा था, मुझ पे तूने दरूद पढ़ा था, वो बहुत बेहतर खुलूस के साथ पढ़ा था, आज वही तुझे जन्नत में ले जा रहा। ऐसे बेशुमार वाकयात हैं कि बिगड़ी बनने वाली है, इंशाल्लाह मोमिनों की बिगड़ी बनने वाली है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बचाएं। और जो जहन्नम में कुछ मोमिनीन चले भी गए होंगे, अल्लाह आला हज़रत कहते हैं ना कि आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे पट्टा बांधे। अल्लाह अल्लाह, क्या बड़ी बात कही है। आदमी जब किसी से किसी भारी चीज को उठाना चाहता है तो आस्तीन चढ़ाता है, आस्तीन चढ़ाता है और कमर पे पट्टा बांधता है। जब कोई भारी चीज उठानी हो और अब महबूब को अपने कुछ उम्मतियों को जहन्नम से निकालना, आला हज़रत कहते हैं, आस्तीन रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पे पट्टा बांधे, नारे दोज़ख में गिरने वालों को साफ अलग खींच लिया करते हैं। इस तरह खींच लेंगे। ये करम और मुस्तफ़ा जाने रहमत की इनायतें होंगी। इस तरह तो बेशुमार वाक़यात हैं जो इस बात पे दलालत करते हैं कि रसूल पाक की शफात मोमिनीन के लिए ज़रूर है। इंशाअल्लाह वक्त काफ़ी हो गया और इसकी आइंदा तफसीर इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में